दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईश्वर किसकी पूजा स्वीकारता है, किसकी पूजा अस्वीकार करता है? क्या बड़े बड़े चढ़ाव चढ़ने वाले लोगों का प्रार्थना स्वीकार करता है, उनका चढ़ाव स्वीकार करता है? क्या सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाले लोग जो चढ़ाव के नाम पर कुछ भी नहीं चढ़ाते, क्या ईश्वर उनकी सुनता है या नहीं? इस तरह के विचार अगर आपके मन में भी पैदा होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, आपको ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मित्रों, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ईश्वर चढ़ावे का भूखा नहीं, बल्कि वो तो प्रेम का भूखा होता है। जो पूरे सृष्टि का मालिक है, उसे हम चंद चीजें चढ़ावा के रूप में चढ़ाकर उसके साथ सौदेबाजी करने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाते हैं, जो बड़े बड़े मंदिरें बनवाते हैं, फिर भगवान उन तक सीमित होकर आ जाता। लेकिन भगवान तो भाव का भूखा होता है, जिसके हृदय में सच्ची प्यास होती है, जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है और जिसके रोम रोम से उसके भक्ति का भाव निकलता है। ईश्वर उसी की प्रार्थना स्वीकार करता है, उसी की पूजा स्वीकार करता है, उसी का चढ़ावा स्वीकार करता है, भले ही वह चढ़ावा कोई भोग वाली वस्तु हो, शुद्ध जल हो, फूल हो या सिर्फ भाव हो। चढ़ावा के नाम पर सिर्फ भाव हो, उसे भी स्वीकार करता है, क्योंकि जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, दुनिया के सारे चीजें जिसकी हैं, वह चंद लड्डू के चढ़ावों पर रिझने वाला नहीं है। इसलिए हम भ्रम में हैं, लोग भ्रम में हैं कि हम उन्हें लड्डू और बर्फी चढ़ा करके हम अपनी प्रार्थना उस तक पहुंचा सकते हैं, हमारी प्रार्थना पहुंच जाएगी। यह लोगों की भूल है। वह तो भाव का भूखा है। जिस भी व्यक्ति के मन में करुणा का भाव जागता है, जिसके रोम रोम से प्रेम का भाव निकलता है, जिसके रोम रोम से श्रद्धा का भाव निकलता है, ईश्वर उसी की प्रार्थना स्वीकार करता है और बिना एक पल गंवाए वह उसके हर संकट में तुरंत उसके पास पहुंचता है। हम भूल में हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा करके ईश्वर के करीब हैं। बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले चढ़ावों पर रिझ करके वो कभी भी किसी के पास नहीं आता। वह तो भाव का भूखा होता है, वह तो अपार सागर है, वह तो करुणा का विशाल सागर है, जिसकी गहराई आज तक कोई भी माप नहीं सका और कभी माप भी नहीं सकेगा, क्योंकि जिसकी गहराई को मापा जा सके वह ईश्वर हो ही नहीं सकता। वह तो एक साधारण इंसान हो सकता है, लेकिन जो इन सबसे परे है, जो कार्य और कारण के सिद्धांत से ऊपर है, वही तो परमात्मा है। हम कैसी भूल में पड़े रहते हैं कि हम अपने सीमित दायरे में, अपने सीमित सोच के चलते उसे आने को बाध्य करने की प्रार्थना करते हैं। यह हमारी संकीर्ण विचारधारा है, यह हमारा भ्रम है, यह हमारा अहंकार है, जो उसके पाने के लिए भी रुकता नहीं और उसे चढ़ाव चढ़ाकर भी अपने अहंकार को तृप्त करना चाहता है। भगवान उस पर रिझता है जो चढ़ावे के नाम पर एक तिनका भी चढ़ा दे, उसके हृदय में शुद्ध भाव हो, उसके हृदय में शुद्ध भक्ति का भाव होना चाहिए। ईश्वर तो उसकी प्रार्थनाएं सुनता है और बिना एक पल गंवाए उसकी प्रार्थना सुन करके उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। कोशिश ही नहीं करता, बल्कि बिना गंवाए, बिना समय गंवाए वह उसके पास ही होता है। इसलिए शुद्ध अपने हृदय को शुद्ध करें और शुद्ध हृदय से उसे जब भी पुकारेंगे वो आपके पास मिलेगा। वह तो सदा से आपके पास है। इसलिए उस ईश्वर को पाने के लिए, उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए हृदय में भाव उठना चाहिए, हृदय में प्यास उठनी चाहिए। और प्यास भी हुआ जो शरीर के रोम रोम से उठे, जो शरीर का
एक एक रोमा उसके प्यास के लिए तरसने लगे। ऐसी परिस्थितियों में उस परमात्मा का अवतरण होता है, उस परमात्मा के दर्शन होते हैं और ऐसी परिस्थितियों में वह परमात्मा मनुष्य के सबसे करीब होता है। इसलिए आप इस भ्रम में न रहें, आप इस भुलावे में न रहें कि बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाने वालों की ही प्रार्थनाएं सुनता है। अगर बड़े चढ़ावे चढ़ाने वाले की प्रार्थनाएं सुनता फिर तो परमात्मा न होकर के एक सौदागर हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। वह तो भावों का भूखा होता है, वह तो श्रद्धा का भूखा होता है, वह तो प्रेम का भूखा होता है। इसीलिए तो जब कोई भक्त हृदय से पुकारता है, जब किसी भक्त के मन में करुणा का भाव जगता है, जब किसी भक्त का रोआ रोआ द्रवित होने लगता है, तब वह परमात्मा उतनी दूर से चल करके क्षण भर में उसके सामने प्रकट हो जाता है और उसके सारे दुख दर्द को दूर करता है। इसीलिए उसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा जो सभी आत्माओं का केंद्र है, जो सभी सुखों का केंद्र है, जो सभी समृद्धियों का केंद्र है, जो सभी भावों का केंद्र है, जो सभी ऊर्जाओं का केंद्र है, जो सभी शक्तियों का केंद्र है, वही परमात्मा है। उसे परमात्मा कह लें, चाहे सर्वशक्तिमान कह लें, लेकिन हर परिस्थिति में वही सत्य है और परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब तो भ्रम है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।